हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 20 विप्लव गायन। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। कविता से प्रश्न 1। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फनी को चिंतामणि। क वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ख वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरी अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। उत्तर तक वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान नव निर्माण का रास्ते खोलने के लिए तथा जनजागृति का आह्वान करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावे इन वाक्यांशों का प्रयोग क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग किए हुए हैं जो हर ओर व्याप्त है। हाँ, वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों में सही संबंध बनता है क्योंकि कवि इनकी पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश है, वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। वही क्रांति रोम रोम में घुलकर प्रतिध्वनित होने लगती है। प्रश्न 2। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी हैं। उत्तर इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है और वीणा से कोमल स्वर निकालने की बजाय कठोर स्वर निकालने के कारण उसकी उंगलियों की मिजराबें टूटकर गिर गईं, जिससे उसकी उंगलियां ऐंठकर घायल हो जाती हैं। कविता से आगे। प्रश्न 1। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की 4-4 पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिनमें स्वाधीनता के भाव से मुखर हुए हैं। उत्तर तक द्वार बालिका खोल, चल भूडोल कर दे। एक हिमगिरी, एक सिर का मोल कर दे। मसल कर अपने इरादों से उठाकर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। माखनलाल चतुर्वेदी। ख विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त। बाधाएं आए तन पर, देखी तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक ओर के शतल पर, क्लेद युक्त अपना तने दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेष्ठ श्रम संचित फल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। उत्तर कविता का मूल भाव है गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नवनिर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसीलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। भाषा की बात। प्रश्न 1। कविता में 2 शब्दों के मध्य का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए एवं कण कण में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तर कवि ऐसा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जैसे रोम रोम गाता है। काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2। कविता में आदि विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देशराज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। उत्तर कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है। प्रश्न 3। निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। एक हिलो उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए।
उत्तर तुकबंदी वाले शब्द पद। बैठी है, ऐठी है, गाती रहती, कुद, युद्ध, छात्र। इन शब्दों के आधार पर कविता लिखने का प्रयास करें। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, ये कविता किस वाद से प्रभावित है? उत्तर, यह कविता प्रगतिवाद से प्रभावित है। प्रश्न 2, कवि अन्य कवियों से क्या आह्वान करता है? उत्तर, क्रांतिकारी गीत की रचना के लिए आह्वान करता है। प्रश्न 3, क्रांति लाने के लिए कवि किसका सहारा लेता है? उत्तर, क्रांति लाने के लिए कवि गीत का सहारा लेता है। प्रश्न 4, कवि के कंठ से निकले गीत का क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, कवि के कंठ से निकले गीत जीर्ण शीर्ण विचारधाराओं और रूढ़िवादी विचारों का नाश हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कवि कैसी तान सुनाना चाहते हैं? उत्तर, कवि ऐसी तान सुनाना चाहते हैं जिससे चारों तरफ हलचल मच जाए। प्रश्न 2, कवि विप्लव गान क्यों गाना चाहता है? उत्तर, कवि का मानना है कि विप्लव गान द्वारा ही वह लोगों को समाज के नवनिर्माण के लिए जागृत कर सकता है, क्योंकि सुंदर राष्ट्र की नींव पुराने गले सड़े रीति रिवाजों व रूढ़िवादी विचारों पर नहीं रखा जा सकता। प्रश्न 3, कविता में कालकूट फनी की चिंतामणि शब्दों का अर्थ क्या है? उत्तर, विष से परिपूर्ण शेषनाग को अपनी सबसे प्रिय मणि की चिंता हरदम रहती है, वैसे ही कवि चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में नवनिर्माण की चिंता जागृत कर सके। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कवि के अनुसार जीवन का रहस्य क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलो लाना चाहता है। इस कविता का भाव है जीवन का रहस्य है विकास और गतिशीलता में रुकावट पैदा करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके नया निर्माण करना। नव निर्माण के लिए कवि विध्वंस और महानाश को आवश्यक मानता है। यह विनाश सदैव से चली आ रही रूढ़िवादी मानसिकता, जड़ता तथा अंधविश्वास को काटकर दूर फेंक देगा। सारी रुकावट समाप्त कर नए सृजन तथा नए राष्ट्र को निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए कवि द्वारा एक क्रांति की चिंगारी जलाने की जरूरत है। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न 1, क्या आप क्रांति के समर्थक हैं? क्या क्रांति के द्वारा समाज में व्याप्त अव्यवस्था को दूर किया जा सकता है? कैसे तर्क सहित उत्तर लिखिए। उत्तर, हाँ, मैं समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए क्रांति का समर्थक हूँ। लेकिन जब तक इस समाज में क्रांति की आवश्यकता बनी हुई है तब तक मैं क्रांति का बिगुल बजाता रहता हूँ। लक्ष्य पाने के बाद क्रांति की आवश्यकता होती है। हम ऐसी क्रांति का समर्थन करते हैं। तो बच्चों, ये थी अध्याय 20 का प्रश्न उत्तर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।